बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th का मैथ अकॉर्डिंग टू NBF नेशनल बुक फाउंडेशन और जो बुक है उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 4 सीक्वेंस एंड सीरीज़ की 2 एक्सरसाइजेस हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने लिखा है फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज़ 1 to 7, यानी हमने सम फाइंड करना है। फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज़, यानी जो सीरीज़ गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक उनका हमने क्या फाइंड करना है, जस्ट सम फाइंड करना है। लेकिन प्रीवियस उसको कंटिन्यू करते हैं मैं आपको बताऊंगा, याद रखें कि आपने जहन में रखना है कि कौन सी सीरीज़ है, ये अर्थमेटिक सीरीज़ है। पता कैसे चलेगा, यहाँ तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो भी क्वेश्चन करते जाते हैं तो साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ, ठीक है, कि कैसे पता चलेगा कि अर्थमेटिक। एक तो हमने जो 4.2 से शुरू किया हुआ है ये अर्थमेटिक से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं तो और आपको डिटेली चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो 1 से 7 तक क्या करना है, जैसे हमने इसका सम फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो मैंने बुक पे लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी कॉपी पे लिखे हैं, तो फिर वहाँ से बार बार देखने की ज़रूरत नहीं। अब हम आते हैं क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। फाइंड द सम ऑफ ईच सीरीज। क्वेश्चन हमारे सामने 4 + 7 + 10 + 13 + 16 + 19 + 22 + 25। अब इसका सम करना है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये अर्थमेटिक सीरीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो उसका पता हम बड़े आसानी से चला सकते हैं। देखिए ये आपकी आगे सबसे पहली टर्म कौन सी होती है, दैट इज़ फर्स्ट टर्म। उसको हमने फर्स्ट टर्म कह दिया। सेकंड टर्म ये A2 है, थर्ड टर्म A3 है, A4 है। करते करते सर से वो कह रहे हैं फाइंड सम, इसका सम करना है। एक तरीका तो है 4 + 7 + 10 + 13 इस तरह से एक्यूमुलेट कर दो, सम निकाल दो। ये मैथमेटिकल वे में नहीं होगा, ठीक है। तो हम जनरल होगा, हमने मैथमेटिक सीरीज़ के मुताबिक इसका सम करना है। तो उसके लिए जो पहली टर्म होती है, कोई भी सीरीज़ हो उसकी पहली टर्म या सीक्वेंस की पहली टर्म को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म या A1, ठीक है। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा हो सारी सीरीज़ में तो अर्थमेटिक सीरीज़ होती है। कौन सी सीरीज़ होगी, अर्थमेटिक सीरीज़ होगी, उसमें कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो। तो अब देखिए यहाँ लिखा है 7, ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें। 7 - 4, 7 - 4 क्या रह जाएगा, दैट इज डी। और डी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से, और डी स्मॉल डी क्या है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। और अगर किसी को बिल्कुल डाउट हो कि सर ये अर्थमेटिक है, तो देखिए ये मैंने इस पर हाथ रख दिया, थंब रख दिया इस पर। अब ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म। सेकंड माइनस 10 - 7 फिर भी क्या रहेगा, 3 का गैप। और आप वैसे देखिए 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13, 3 का कंसेक्यूटिव गैप चल रहा है। इसको मतलब अगर कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। फाइंड करने का तरीका क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और अगर इसको स्किप कर दूँ तो अब ये फर्स्ट टर्म है, ये इसके लिए सेकंड माइनस फर्स्ट, 10 - 7 क्या हो जाएगा, फिर भी 3 रहेगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये होगा। और इसे हमारे पास सेकंड टर्म आ गई, यानी ये सॉरी कॉमन डिफरेंस आ गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब अगर मैं इसके टर्म वाइज काउंट करूँ तो ये फर्स्ट टर्म थी A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, 8। तो इसका मतलब नंबर मुझे पता लग गया A8, यानी n इसका जो नंबर है वो क्या है, दैट इज़ 8। अब सम का फार्मूला इनको करने का, अर्थमेटिक का हमने 2 फार्मूले पढ़े हैं, AN = A1 + n - 1 दूसरा सम का फार्मूला। सम का आपका एक्सरसाइज 4.3 में अब यूज़ होने लगे। तो सम का फार्मूला होता है SN = n/2 × 2A1 + n - 1 × D। तो n की जगह पर मैं 8 रखूँगा। 8 कैसे है पता चला, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8, इसका जो नंबर होता है टर्म वाइज वो आपका n कहलाता है। तो यहाँ पर n की जगह पर 8 आ गया, /2 फार्मूले का 2 है। 2 × A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 4 है, प्लस n 8 है हमारे पास जो भी हमने काउंट किया, -1 डी की वैल्यू क्या आई, दैट इज़ 3। ठीक हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, इसकी कटिंग कर देते हैं यहाँ पर। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। हमारे पास रिजल्ट यहाँ पर क्या रहेगा, 4। अब 2 × A1 की वैल्यू मैंने लिख दी, दैट इज़ 4। तो वैल्यू क्या होगी, 2 × 4 = 8, 8 - 1 क्या रहेगा, 7, साथ में जो कॉमन डिफरेंस आता है दैट इज़ 3। तो यहाँ पर वैल्यू है 4, आगे आपसे वाज़ेह पढ़ा जाए, ये 4 लिखा हुआ, ठीक, 8 और ये 7, 7 3 से क्या हो जाएगा, 7 3 = 21, 21 + 8 29, बाहर क्या रहा है 4, 29 4 = 116। तो हमारे पास रिजल्ट जो आता है दैट इज़ 116 हमारा टोटल कंबाइंड रिजल्ट आता है किसका, इन टर्म्स का। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पूरी सीरीज़ नहीं, यहाँ तो उसे पूरी सीरीज़ दे दी थी, यहाँ पर अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में वो देखें A1 यानी फर्स्ट टर्म दे दी, AN को याद रखें, तीनों नाम मैंने लिख दिए। इसको nth टर्म भी कहते हैं, इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, इसको AN भी कहते हैं। और AN की वैल्यू उसने आपको दी दैट इज़ 200, n भी गिवन है 100। तो हमारे फार्मूले के लिए जिसकी ज़रूरत है, सम के फार्मूले के लिए SN के लिए n गिवन है,
A1 गिवन है, an की वैल्यू से क्या होगी, जिसको nth टर्म या लास्ट टर्म कहते हैं उसकी वैल्यू से इसलिए कि हमारे पास एक चीज़ मिसिंग, कौन सी वैल्यू, दैट इज डी नहीं, तो पहले हम डी फाइंड करेंगे। डी को फाइंड करने के लिए हम nth टर्म को फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने 4.2 में यूज़ किया, और वो फार्मूला क्या था, दैट इज an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन टू डी। इसी वजह से उसने आपको an की वैल्यू दी थी, an की वैल्यू क्या दी थी, दैट इज 200। तो इस फार्मूले में वैल्यू डालते हैं, an लिखूंगा a1 प्लस n माइनस वन टू डी, तो an की वैल्यू क्या, दैट इज 200। नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब इसके, बाकी a1 की वैल्यू वो 2 गिवन है प्लस n माइनस वन, तो n की वैल्यू 100 गिवन है माइनस वन, और डी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क के डी हम फाइंड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने an की वैल्यू लिख दी है आपके सामने, दैट्स an की वैल्यू इक्वल टू a1 प्लस n 100 था माइनस वन इंटू डी, क्या फाइंड करने के लिए, डी फाइंड करने के लिए। अभी प्लस 2 है, इसको शिफ्ट कर लेफ्ट की तरफ -2 हो जाएगा, 100 माइनस 1 99 इंटू डी, 99 डी हो गया, 200 माइनस 2 198 रह गया, इक्वल टू 99 डी। हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, 99 मल्टीप्लाई इधर आके क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड कर दिए, हमारे पास डी यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ गई। अब हम वापस आते हैं, याद रखें हमने तो डी की वैल्यू नहीं फाइंड करनी थी, डी डिनोट द कॉमन डिफरेंस, हमने क्या फाइंड करना था, एस एन, बिल्कुल सम फाइंड करना था, और सम का फार्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n की जगह पर n की वैल्यू तो हम गिवन थी, क्या वैल्यू थी, दैट इज 100/2, 2a1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 2 लिख दी प्लस 100 क्योंकि n है यहाँ पर, 100 माइनस वन, और डी अभी हमने फाइंड किया 198/99। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 1 2, 2 5 10, और साथ में क्या आ जाएगा 0, वैल्यू होगी 50, ब्रैकेट के अंदर 2 2 4, 100 माइनस 1 99 रह जाएगा, 198/99, तो 99 डिवाइजर में 99 यहाँ पर कट आउट हो गया। अब बस वैल्यू होगी 4 प्लस 198, 198 प्लस 4 202 वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है 202, 198 प्लस 4 202 होगा, 202 को 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 10100 इसका आंसर आ जाता है। उससे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये 7 तक सारे इसी तरह से क्वेश्चन, लेकिन आपने ध्यान रखने इन चीज़ों को, क्या आपसे पूछा जा रहा है, क्या आप बताया जा रहा है। तो a1 की वैल्यू है 5, an, फिर देखिए nth टर्म दे दी उसने, n दे दी, इसका मतलब फिर क्या मिसिंग है, कॉमन डिफरेंस, मैंने साथ लिख भी दिए, कॉमन डिफरेंस डी नोट करते, तो पहले हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, और उसकी वजह से फिर हमें an के फार्मूले की तरफ जाना पड़ेगा पहले। तो an का फार्मूला टर्म फाइंड करने का फार्मूला, इसकी मदद से हम टर्म भी फाइंड कर सकते हैं, an के फार्मूले से कॉमन डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले का आपने यूज़ करना है जब आपको ज़रूरत पड़े। तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, an की वैल्यू, लास्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 100, a1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है 5, n की वैल्यू क्या गिवन है, दैट इज 200 माइनस, और डी को तो फाइंड कर रहे हैं, तो डी एज इट इज़ डी रहेगा। आगे सॉल्व करते हैं, 100 प्लस 5 है, राइट से लेफ्ट पे शिफ्ट करें, -5 हो गया, 200 माइनस 1 तो 199 डी रहेगी हमारे पास वैल्यू यहाँ पर 199, क्योंकि 200 में से 1 माइनस किया तो क्या रहेगा 199। अब यहाँ पर 100 माइनस 5 वैल्यू क्या रहेगी, जस्ट 95 रहेगी, और 199 डी मल्टीप्लाई और डी इधर की वैल्यू डिवाइड होगी, 95/199 डी। अभी डी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो डी नहीं फाइंड करना था, फिर वही बात, हमने क्या करना है, सम करना है। तो सम का फार्मूला एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एस हमने कितने उसको फाइंड करना था, नंबर एस एन का क्या आता है, एस 200, तो एन की जगह पर यहाँ क्या लिख दूँगा 200 लिख दूँगा, एस एन की जगह पर 200 लिख दिया हमने, यहाँ पर एन की जगह पर 200/2 इंटू 2a1, तो a1 की वैल्यू क्या गिवन थी, a1 की वैल्यू देख रहे हैं, a1 की वैल्यू 5 है, प्लस n माइनस 1, तो n की वैल्यू अभी है हमने देखी, n की वैल्यू क्या थी 200 माइनस 1, और डी अभी हमने फाइंड किया, डी की वैल्यू क्या है, दैट इज 95/199। तो 2 1 2, बाहर से पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2, ये हो जाएगा 100, बाहर वैल्यू 2 5 से 10, ब्रैकेट के अंदर 200 माइनस 1 199 रह गया, डिवाइजर में भी 199, तो 199 से कट आउट हो गए, हमारे पास वैल्यू की 10 प्लस 95 प्लस 10 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 95 प्लस 10 दैट इज 105 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आता है 10500, और किसका S200 का, SN भी यहाँ पर लिख सकते हैं, और S200 का उसका नंबर जो था 200 था, सीरीज 200 तक हमने वैल्यूज को सम करना था। SN लिखते हैं आप, जैसे आपकी बुक में आंसर में SN लिखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा बेहतर कि N की वो वैल्यू रिप्रेजेंट कर दी जिसको आप फाइंड करते हैं, हम N हम कौन से फाइंड कर रहे थे, दैट इज 200, तो S200 का रिजल्ट हमारे पास है 10500। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, n गिवन है और d गिवन है। अब यहाँ पर जो SN के फार्मूले के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो सारी की सारी गिवन है, तो सारी की सारी गिवन, तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान हो गया। इस बारे में
ना उसने दिया है ना हम ए एन की मदद से कोई डी फाइंड करेंगे, क्योंकि डी ऑब्वियसली पहले से फाइंड है। तो अब कोई कहे सर आप इस बार ए एन का फार्मूला क्यों नहीं यूज़ करते, तो वजह मैंने बताया कि हम एन टर्म गिवन नहीं है, और एन टर्म ना देने की वजह बिल्कुल वाज़ह कि उसने डी भी दे दिया, एन भी दे दिया, ए भी दे दिया, तो हमारे जो सम का फार्मूला है वो डायरेक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू आप देख सकते दैट इज 15 बाई टू 2a1 की वैल्यू 4 है, प्लस एन वैल्यू 15 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू 3 है। 15 बाई टू इस दफ़ा कटिंग नहीं हो रही, 7.5 लिखने की जरूरत नहीं, इस तरह लिखा रहता है। ठीक है, इसको कोई इशू नहीं। 2 4 8 हो जाएगा, 15 माइनस वन 14 रह गया, 14 इंटू 3, 14 3 से दैट इज 42, और 42 प्लस 8 क्योंकि 2 4 क्या हो गया था 8, 8 प्लस 42 दैट इज 50। अब देखिए इसकी यहाँ से कटिंग में कर देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, मेरे पास वैल्यू रहेगी 15 मल्टीप्लाइड बाय 25, 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 दैट इज 375। किसका आंसर आ गया, S15 का, क्योंकि हमारा जो एन इस दफ़ा हो गया वो कहाँ पर था, एन कहाँ तक, दैट इज 15 तक। ठीक है ना, गिवन था ना आपको एन शुरू में क्वेश्चन में, दैट इज एन इक्वल टू 15, तो S15 हो गया इस दफ़ा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। A1 गिवन है हमें, फिर से A1 गिवन है हमारे पास वैल्यू 50, एन भी गिवन है, डी भी गिवन है। ए एन डी तीनों जब गिवन तो सिंपल सम का डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू दैट इज 20 है, बाई टू इंटू ब्रैकेट आगे करनी है, 2a1 की वैल्यू 50 है, प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू भी गिवन है -4। तो यहाँ पर बात देखिए कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, बाहर 10 आ गया, 52a1 था, तो a1 यानी फर्स्ट टर्म की वैल्यू 50, 52 ज़ा 100 हो गया, 20 माइनस वन 19 इंटू -4, 19 इंटू -4 हो जाएगा 76, माइनस का 76 प्लस 100, बाहर 10 लिखा हुआ है। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनने लगी, 100 माइनस 76 प्लस माइनस 19 इंटू -4 हो रहा था, तो प्लस माइनस -76, 100 माइनस 76 24 है, 24 इंटू 10 240। तो S20 का हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 240। आगे 6 क्वेश्चन पे आते हैं, -3 प्लस -7 प्लस -7 सो ऑन अप टू 8n। अब देखिए सो ऑन अप टू 8n, वो कह रहे हैं कि 8 10 तक इनको आपने क्या करना है, सम करना है। याद रखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक जो है वो सारे सम के क्वेश्चन है। अब फर्स्ट टर्म है मेरे पास, फर्स्ट टर्म तो आ गई, सेकंड टर्म फाइंड करने से पहले हमें 3 चीज़ों की जरूरत है, एक ए फर्स्ट टर्म की, एक एन की और एक डी की। तो A1 तो फर्स्ट टर्म तो फाइंड होगी, जब उसने मुझे आखिरी टर्म दी, देखिए A1 है, A2 है, A3 एंड करते करते A10 इसका मतलब n मुझे पता लग गया, n यानी इसका नंबर जो है दैट इज 10 है, वो भी लिख लिया हमने। बाकी क्या रह गया, डी फाइंड करना। तो डी फाइंड करने का तरीका मैंने आपको बताया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या आ रही है, -7, उसके बाद माइनस फर्स्ट टर्म, माइनस साइन लिखना है, तो फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के साथ साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, तो -7 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, +3, तो -7 +3, तो डी की वैल्यू क्या आ गई, -4, डी भी आ गया। एन हमें पता चल गया क्योंकि टर्म नंबर दे दिया था, इसका मतलब टर्म नंबर देने का मतलब क्या, उसका नंबर दे दिया हम, तो एन भी पता लग गया, फर्स्ट टर्म पहले से ही पता थी। तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की तरह क्वेश्चन बन गया ये, और अब हम एस एन का फार्मूला लगाते हैं। एस एन का फार्मूला दैट इज n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू दैट इज 10 है, बाई 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 2a1 की वैल्यू क्या दैट इज -3 प्लस n की वैल्यू 10 -1, डी की वैल्यू भी हमने फाइंड की -4। अब देखते हैं बार से पहले सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 2 5 10, बाहर 5 रह गया, 2 3 6 प्लस -6 हो जाएगा, 10 -1 9 इंटू 4 प्लस माइनस -36 हो जाएगा, -6 -36 ऐड जरूर होंगे बट साइन किससे रहेगा, माइनस का, -42 इंटू 5 वैल्यू आती है -2 10, S10 का हमारे पास आंसर आ गया -2 10। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पहले 7 क्वेश्चन में से। अब देखिए फिर हमें फुल फ्लैश सीरीज दे दी गई है, लेकिन 9 11 13 15 करते करते फॉर n इक्वल टू 12 यानी 12 तक इस तरह टर्म, तो फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड थर्ड फोर्थ करते करते वो कह रहे हैं कि 12 तक इनको क्या करना है, सम करना है। तो फर्स्ट टर्म तो मेरे पास आ गई डी, सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म बताते बताते उसने आखिर में n इक्वल 12 दी, तो n भी हमें पता चल गया कि n कितना है, 12। अब मैंने क्या फाइंड करना है, जस्ट डी। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 क्या हो जाएगा, दैट इज 2। अब हमारे पास n भी है क्योंकि उसने खुद क्या बनता, फर्स्ट टर्म भी आ गई, डी मैंने सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके फाइंड कर लिया। फिर वही बात, एक चीज़ आपको बता दूं कि आपको सर आप कैसे पता चल गया, आप एस एन का ये वाला फार्मूला यूज़ करें, क्योंकि अगर आप ज्योमेट्रिक पढ़ेंगे और हार्मोनिक पढ़ेंगे वहाँ पर भी सम के फार्मूले आएंगे। याद रखें, अगर कॉमन डिफरेंस आप देख रहे हैं कि सेम चल रहा है, देखिए कितने का गैप चल रहा है, 2 का, इसका मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो एक ही सीरीज होगी अर्थमेटिक। जब ज्योमेट्रिक होगी तो उसमें कॉमन रेशो सेम होगी, वो आगे चल के जब एक्सरसाइज आएगी तो वहाँ पर आपको बताऊँगा, ठीक है, ताकि दोनों आप क्लियर रहे।
अब क्वेश्चन पे आते हैं तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस हमारे पास एन की वैल्यू क्या थी 12, यहाँ पर एस एन की जगह आप 12 लिख सकते हैं, एन की जगह पर यहाँ पर लाजमी 12 लिखना है, बाई टू 2a1 की वैल्यू 9 है प्लस एन माइनस 1, तो 12 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 12 माइनस 1 11 आ गया, 11 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना था हमारे पास, दैट इज 2 लिखा हुआ है, 11 2 ज़ा 22, हमारे पास वैल्यू आती है यहाँ पर 11 2 ज़ा 22, 22 प्लस 18 वैल्यू हो जाएगी 40, 40 इंटू 6 वैल्यू आती है 240, हमारे पास का रिजल्ट आ गया। तो साथ साथ क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया, सम फाइंड कर लिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 से जो बात हमसे पूछी जा रही है, क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 में देखें कहा जा रहा है आपको कि फाइंड द सम ऑफ द इवन नंबर्स, इवन नंबर्स का सम फाइंड करने, लेकिन वही नंबर किसके दरमियान होना चाहिए, फ्रॉम 2 to 100, 2 से 100 के दरमियान वो 100 नंबर होना चाहिए। फाइंड द सम, और नीचे क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी बात है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99, 2 to 100 इवन का सम फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 में, और 9 में 1 to 99, तो दोनों मैंने इकट्ठा इसी से पढ़ा दिया आपको यहाँ से कि आपके जहन में रहे कि करना हमने क्या है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखे हैं कापी पर, उसका इशू नहीं, लेकिन आपको ताकि दोनों में ऑलमोस्ट एक ही तरह का काम होगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, तो फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 100, तो पहला इवन नंबर क्या होगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर आगे मैंने सॉन करके 100 तक दी। इसकी वजह देखिए, इसका मतलब अगर हम काउंट करें 1 से 10 तक, तो समझ लो 5 इवन नंबर होते हैं, 1 से, 0 से नहीं काउंट करना, 1 से, तो 5 ऑड होते हैं। क्लियर होगी बात, कहाँ तक जाना है 100 तक, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस सॉन करते हैं, आखिर में आखिरी इवन नंबर जो पड़ेगा इसमें क्या होगा 100। तो इसका मतलब मुझे फर्स्ट टर्म तो बड़ी इजीली फाइंड हो जाएगी, डी में सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म क्या चीज़ रहेगी, क्या चीज़ रहेगी, बिल्कुल एन। अब एन आप कहेंगे सर आपने 50 कैसे ली दिए, मैंने भी आपको कहा कि अगर 10 1 से लेकर 10 तक हम काउंट करें तो समझ लें 5 डिजिट इवन है, 5 डिजिट ऑड है, तो इसका मतलब है अगर 5 की डिफरेंस हम करते जाएँ, 11 से 20 में फिर 5 होंगे, 21 से 35, तो मतलब 1 से लेकर 100 में 50 इवन डिजिट्स होते हैं और 50 ऑड डिजिट्स होते हैं। इसका मतलब हमें इवन डिजिट्स का नंबर फाइंड हो गया कि नंबर उसका क्या है, दैट इज इक्वल टू 50। तो फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई, बाकी उस तरह से जैसे भी क्वेश्चन किए सम वाले, बाकी सब कुछ वही है। A1 फर्स्ट टर्म आ गई, दैट इज 2, D सेकंड माइनस फर्स्ट 4 - 2 2, देखिए कितने का गैप चल रहा है 2 का, इसका मतलब अर्थमेटिक सीरीज है। ठीक है, और एन जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ पर आपने ध्यान रखना है ना कि एन 100 लेते हैं, ये 100 वैल्यू है, लेकिन इसका टर्म नंबर बना जैसे देखें ना 2 है, तो ये फर्स्ट टर्म थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करते करते 100 जो आएगा वो 50th नंबर पर आएगा, क्योंकि 50 वैल्यूज इवन होती है, 50 ऑड होती है। अब सम का फार्मूला लगाते हैं, तो एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a1 + n - 1 इंटू डी, तो एन क्या है हमारे पास 50 है, बाई 2 हो जाएगा, 2a1 की वैल्यू 2 है प्लस n 50 है, 50 - 1 डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू 2 है, तो ये वैल्यू इसमें प्लॉट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर। देखिए हमने यही प्लॉट की हुई वाली वैल्यूज यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी इस तरफ से, यहाँ पर से वैल्यू हो गई 50/2 इंटू 2a1 प्लस 50 - 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, दैट इज 2, बाहर से कटिंग हो रही है, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 25, बाय 25 रहेगा, 2 2 = 4, 50 - 1 49, 49 2 49 2 क्या होता है 198, 198 + 4 वैल्यू क्या हो जाएगी 102, 102 मल्टीप्लाई बाय 25, तो 2520 हमारे पास S50 का आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 99। अब 1 3 5 7, ठीक है, 1 3 5 7 9 मैंने यहाँ तक लिखे, 10 इवन नंबर है, 2 नहीं लिखेंगे, प्लस आखिरी ऑड नंबर क्या होगा 99, इसका मतलब देख काउंट करें 1 2 3 4 5, जो बात अभी आपको मैंने कही थी, मतलब पहले 10 में से 5 ऑड होते हैं, 5 इवन, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास फिर से क्या आ गई A1, डी की कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट, 3 - 1 2, आगे देखें 3 + 2 5, 5 + 2 7, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम जाए तो कौन सी सीरीज होगी अर्थमेटिक, और अगर अर्थमेटिक सीरीज तभी आप इस पर सम का ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब एक चीज़ रहेगी इसका नंबर, तो नंबर 99 है, लेकिन 99 50 डिजिट्स हैं, 100 डिजिट्स में, जो कि कौन से डिजिट्स हैं और डिजिट्स हैं, तो एन इसका भी क्या हो गया, दैट इज़ 50। तो एस एन का फार्मूला n/2 इंटू 2a1 प्लस n - 1 इंटू डी, एन की वैल्यू दैट इज़ 50 है, बाई 2 2a1 की वैल्यू 1 है, प्लस n 50 - 1 डी की वैल्यू फिर से 2 ही है, यहाँ पर 2 1 = 2, 2 2 = 4 और 1 कैरी 2 5 × 25 आ गया, 2 1 = 2, 50 - 1
वैल्यू क्या रहेगी 49, 49 इंटू 2 98, 98 प्लस 2 100 हो गया, 100 इंटू 25 तो वैल्यू क्या होगी 2500। नेक्स्ट पेज पे देखिए ये वैल्यू लिखी हुई है हमने 2500, ये हमारे पास का आंसर आ जाता है 2500। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा जा रहा है, पहले पढ़ लेते हैं बुक से भी एक दफ़ा। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल, मल्टीपल यानी जो डिवाइड होते हैं टेबल में आते हैं किसके 4 के, दैट आर बिटवीन, लेकिन वो होने चाहिए 4 1 से 4 से नहीं, 4 2 से 8 भी नहीं, 4 3 से 12 भी नहीं, बल्कि कहाँ से 14 से स्टार्ट करें। अभी पता है 14 तो मल्टीपल नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि 14 से आगे कहाँ तक 5 to 3 तक। तो पहला मल्टीपल जो इन बिटवीन फॉल करेगा 14 एंड 5 to 3, जो 4 का मल्टीपल होगा तो कौन सा होगा 4 3 से 12, वो तो पीछे रह गया 14 से, 4 3 से 12 तो 4 4 से 16, 4 5 से 20 तो 16 से स्टार्ट लिए, 4 4 से याद रखना है कि 4 4 से 16 तो 16, 4 5 से 20, 4 6 से 24। क्या करना है इसका हमने सम करना है इनका कहाँ तक 5 to 3 तक। अब 5 to 3 भी ऐसी वैल्यू जो कि मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब इस पीछे रुकेंगे और 14 से आगे चलेंगे, इन बिटवीन वो वैल्यूज हैं सारी की सारी जो कि मल्टीपल हैं किसके 4 के। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 14 एंड 5 to 3, तो जैसे मैंने कहा 4 4 से 16 क्योंकि 14 से आगे जाना है, तो 4 4 से 16, 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 7 से 28, 4 8 से 32, 4 9 से 36, 4 10 से, ठीक है। करते करते आपको सर हमने बहुत सारी वैल्यू लिखी है, मैंने जानबूझ के कुछ वैल्यूज आपके लिए ज़्यादा लिख दी ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि कर क्या रहे हैं हम यहाँ पर। 4 11 से 4 12 से एंड सो ऑन करते करते लास्ट वैल्यू याद रखें जो इस 4 के मल्टीपल पे आएगी, दैट इज़ 5 to 0, 5 to 0। अब अगर आप चाहें तो आप 3-4 वैल्यूज लिखी भी नहीं, आगे सॉन करके लास्ट वैल्यू 5 to 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मामला क्या है इस क्वेश्चन में ये है कि आपको फर्स्ट टर्म तो पता लगी, ठीक है, सेकंड टर्म A2 है, सेकंड टर्म तो हम चाहिए नहीं, सेकंड टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करूँगा 20 - 16, तो 20 - 16 करूँगा तो क्या आ जाएगा D आ गया। अब आखिरी चीज़ ये 5 to 0, लेकिन इसका नंबर कैसे पता चले। देखिए यहाँ पर जब मैंने किया 4 4 से 16 तो इसका नंबर हमें पता चल गया, यानी पहली वैल्यू 4 1 से 4, पहला नंबर मिस हुआ, 4 2 से 2, सेकंड मिस हुआ, 4 3 से 12, तीसरा मिस हुआ 4 4 से 16, 4 से स्टार्ट हुई काउंट हमारी, क्योंकि 14 हमें बाउंड किया गया था 14 से 5 to 3 तक। तो ये कौन सी वैल्यू, यानी 5 to 0 तो मल्टीपल तो हो गया, लेकिन ये आग टेबल कहाँ पर रहा है, तो उसका आसान तरीका 5 to 0 डिवाइड बाई 4 करें। 5 to 0 4, जैसे आप डिवाइड करेंगे 5 to 0 को कैसे डिवाइड कर दें, यहाँ पर लिख के भी दे रहा हूँ, 5 to 0 को डिवाइड कर दें आप 4 से, 4 1 से 4, 1 कैरी हो गया, ठीक है, 1 कैरी हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 3 से 12, ठीक है, और साथ में 0, वैल्यू क्या होगी 1 3 0। हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 4 1 से 4 हो गया ना, तो वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर मैंने लिखी 127 की वैल्यू आपकी आती है 130, वैल्यू क्या आती है चेंजिंग कर लेते हैं इसमें साथ ही, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 130। अब n हमें पता लग गया कि यार 130, A1 फर्स्ट टर्म में 16, दूसरी चीज़ हमने क्या की कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 20 - 16 तो 4 आ गया। अब एस एन का फार्मूला लगा लेते हैं इस पर, तो एस एन का फार्मूला यहाँ पे लगा दो, यहाँ पर वैल्यू होगी एस एन इक्वल टू n/2 × 2A1 + n - 1 × D। तो S 127 है, यहाँ पर 127, n की वैल्यू क्या है 130 है, यहाँ पर ये चेंज कर लें, जैसे मैंने कहा ना कि एरर हो गया मुझसे यहाँ पर, उसके लिए माजरत, ठीक है। 130 2A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू है दैट इज 16, यहाँ पर भी चेंजिंग कर लें 130 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, -1 × 4। अब यहाँ पर बात देखें 2 6 × 12, 1 कैरी 2 5 × 16, तो वैल्यू बाहर क्या हो जाएगी हमारे पास 65 है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे 65, और डिवाइजर में अब कुछ नहीं रहा है इसके, 62 से 32, 130 - 1, 130 - 1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 129, क्या वैल्यू हो जाएगी 129, और डिफरेंस कितने का आया था 4 का, 129 को अपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, 129 को किससे मल्टीप्लाई कर देना, 129 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 32 ऐड कर देना और 65 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर सुन लें 130 है ना, ठीक है, क्योंकि आगे वो जो करेक्शन है वो आगे फिर टाइम ज़्यादा ले लेगी, सवाल के दरमियान होते, तो मैं यहीं से आपको बता रहा हूँ कि n की वैल्यू कैसे पता चली। 5 to 0 को हमने डिवाइड किया किससे 4 से,
4 1 ज़ा 4, 1 कैरी हुआ, 12 होगी वैल्यू, 4 3 से 12 7 में 0, तो इसको मतलब इसका नंबर हमें पता चल गया कि 4 130 से क्या होता है 520, तो इसको मतलब n हमें पता चल गया कि 130। अब जब n हमें पता चल गया तो हमने एस एन का फार्मूला n/2 2a1 + n-1 लिखा, n की वैल्यू यहाँ पे लिखी 130/2 इंटू 2a1 फर्स्ट टर्म थी उसकी वैल्यू 16 प्लस n-1 130 - 1 इंटू डी हमने फाइंड किया था सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके, दैट इज़ 4। अब 16 2 32 हो गया और बाहर 2 6 12 1 कैरी 2 5 10, तो बाहर रह गया 65, ब्रैकेट के अंदर 32 प्लस 130 - 1 129 रह गया इंटू 4। ये यहाँ से आप कह रहा हूँ 129 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देना है, वो जो रिजल्ट आएगा उसमें 32 ऐड, क्योंकि प्लस का साइन पड़ा हुआ है ना, 32 ऐड कर दें। अब जो रिजल्ट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें 65 से, तो बस आपका रिजल्ट कंप्लीट हो जाएगा। यानी फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल ऑफ 4 दैट आर बिटवीन 14 एंड 5 2 3 आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बताया जा रहा है कि हमने फाइंड करना है एस एन फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज। एस एन का मतलब हमें सम फाइंड करना है, इसका सम फाइंड करना है। देखिए फर्स्ट टर्म भी हमें गिवन है, ए एन गिवन है और एन गिवन है। क्या चीज़ में देखें, जब उसने ए एन दे दिया तो समझ लें कि हम एस एन की तरफ जा ही नहीं सकते। हमें अगर डी गिवन होता तो डायरेक्ट एस एन का फार्मूला लगा लेते। इसका मतलब ए एन देने का मतलब है कि फिर हम एन टर्म का फार्मूला यूज़ करें, टर्म फाइंड करें, उसकी मदद से पहले डी फाइंड करेंगे एंड देन हम क्वेश्चन पर वापस आएंगे। तो फाइंड एस एन फॉर ईच ऑफ अर्थमेटिक सीरीज, यानी 11 से लेकर 16 तक सारे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एस एन यानी सम फाइंड करना है। इन सवालों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 3 है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a1, ए एन की वैल्यू एन, लास्ट टर्म यानी टर्म -38, एन की वैल्यू 8 है, डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क माइनस जिसकी अगर डी फाइंड होता तो फिर ये वैल्यू ना गिवन होती तो हम डायरेक्ट सम का फार्मूला लगा लेते। तो ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, पहले एन टर्म का फार्मूला लगाया, सम का नहीं लगा सकते क्योंकि डी हमारे पास मिसिंग है। तो ए एन लास्ट टर्म की वैल्यू क्या थी -38, A1 की वैल्यू दैट इज 3 प्लस n-1, तो एन की वैल्यू 8 है, 8 - 1 इंटू डी हम फाइंड कर रहे हैं। -38 है प्लस 3, इसको शिफ्ट कर इधर -3 हो गया, -38 - 3 -41 हो गया, 8 - 1 दिस 70। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा -41/7। अब हमारे पास डी की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू आई, अब हम अपने सम के फार्मूले पर भी आ जाते। तो एस एन का फार्मूला n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू चेंज नहीं हुई, एन की वैल्यू वही है, एन की वैल्यू क्या रहेगी दैट इज 8 लिखेंगे, बाय 2 लिखेंगे, 2a1 की वैल्यू भी गिवन थी 3 प्लस एन की वैल्यू 8 -1, बता डी की जगह मैं लिखूँगा -41/7। ठीक, इस जगह पर बस काम था, बाकी सारा काम वैसे ही, खाली एन टर्म जब आए तो उस अब आपने एन जब आ जाए तो एहतियात करनी कि आपने डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक, और आते हैं आगे सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने कहा एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू 8 है, बाय 2 2a1 की वैल्यू 3 थी प्लस एन की वैल्यू 8 -1 और डी अभी अपने फाइंड किया -41/7। तो बाहर देखिए 8/2 बेशक आप इसकी कटिंग करना चाहें तो इसकी कटिंग करना चाहें तो इसकी कटिंग भी हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसे ही लिखा रहता तब भी ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 8 - 1 7 -41/7, तो 7 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी -41, 6 - 41 -35 रह गया। अब देखिए यहाँ पर 35 मल्टीप्लाइड बाई 35 को 8 से मल्टीप्लाई करना -280 हो जाएगा। 280 को डिवाइजर में क्या आ रहा है 2 से डिवाइड कर दें, यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रही 8 था बाई 2, 6 -35 रह गया, 6 - 41 -35 इंटू 8 -280 डिवाइजर में क्या आता है 2 से डिवाइड करने आपस रिजल्ट आ गया एस एन का -140। हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इस तरह से आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सिमिलर पैटर्न पर ही है, हमें ए एन गिवन है, फिर से ए एन गिवन का मतलब है कि हमें फिर एन टर्म के फार्मूले को यूज़ करना ही पड़ेगा हमें फिर से। ठीक, A1 फर्स्ट टर्म भी गिवन है, एन भी गिवन है, बट डी मिसिंग है और उसकी वजह से हमें ए एन है, लास्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गायब है। फिर से तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले एन टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे, किसको फाइंड करने के लिए, इस डी को फाइंड करने के लिए। ए एन इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो ए एन की वैल्यू क्या गिवन लास्ट टर्म दैट इज 25, पूरी ए एन की जगह पर वैल्यू लिख देंगे। A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू 85 है, एन हमारे पास जो था दैट इज 21 है, -1 इंटू डी फाइंड करना है। तो 25 है प्लस 85 है, इसको शिफ्ट कर रहे हैं राइट से उठा के लेफ्ट की तो -85 हो गया, 21 - 1 20 डी रह गया, 25 - 85 दैट इज -60। 20 डी के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो -60/20 की वैल्यू क्या रहेगी -3। तो डी की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई देखिए -60/20, 21 से 20 23 से 60, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब डी की वैल्यू आ गई, डी भी हमारे पास है, A1 हमारे पास पहले से मौजूद था, एन भी हमारे पास था, तो अब एस एन का फार्मूला लगाते हैं।
एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू चेक कर लें यहाँ से, एन की वैल्यू कितनी थी, दैट इज़ 21। ठीक है, ये वैल्यू लिखी थी, यहाँ पर हमने 21 लिख दिया बाई टू 2a1, a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म की 85 थी प्लस n माइनस वन, तो 21 माइनस वन, डी की वैल्यू भी फाइंड की -3, 85 टू 170 हो जाएगा, 21 माइनस वन 20 रह गया, 20 इंटू -3 प्लस माइनस 60 हो गया, 170 में 60 माइनस कर दें 110 रह गया पॉजिटिव का, बाहर लिखा हुआ 21/2। तो देखिए यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, तो वैल्यू क्या रह जाएगी बस 55 इंटू 21, तो हमारे पास रिजल्ट रह जाता है 1115, हमारा इसका रिजल्ट आ जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर देखिए, फिर एक चीज़ रिपीट हो रही है, फर्स्ट टर्म गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है, एनथ टर्म डी यानी कॉमन डिफरेंस मिसिंग है, तो फिर हमें एन टर्म के फार्मूले की तरह रिपीट होना पड़ेगा। पहले ए एन के फार्मूले की मदद से क्या फाइंड करेंगे, डी को फाइंड करेंगे। तो ए एन का फार्मूला है a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू क्या गिवन थी, दैट इज 2, a1 की वैल्यू 34, n की वैल्यू 9 माइनस वन इंटू डी, प्लस 34 है, राइट से उठा के लेफ्ट पे ले गया, -34 हो गया, 2 माइनस 34 -32 रह गया है, 9 माइनस वन 8d, डी के साथ 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई -32/8। आप कहें सर इसकी कटिंग होती है -4, वो भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कटिंग हो जाएगी वही। ठीक है, अब मेरे पास डी की वैल्यू भी आ गई, तो अब एस एन का फार्मूला है n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी थी, एन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर थी 9। ठीक है, 9/2 2a1 की वैल्यू आप क्वेश्चन से चेक कर सकते हैं 34 थी, एन की वैल्यू 9 माइनस वन, 9 माइनस वन लिखा हमने इसको। आगे देखिए 9 माइनस वन और डी की वैल्यू क्या आई -32/8। देखिए यहाँ पर 9 माइनस वन 8 रह गया, तो 8 की 8 से क्या हो जाएगी, कैंसलेशन हो जाएगी इसे 8 की 8 से, तो क्या रह गया प्लस माइनस -32, 34 टू से क्या हो गया, 68 माइनस 32 वैल्यू रहेगी 36 मेरे पास यहाँ पर, ये जो वैल्यू रहेगी। ठीक है 36, तो इसकी हमने कटिंग कर दी ना, 9 माइनस वन क्या हो गया, 9 माइनस वन तो 8 हो गया, तो 8 की 8 से कटिंग होगी, -32 रह गया, 34 टू ज़ा 68 माइनस 32 36। अब देखिए यहाँ पर फिर फर्दर कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा, और 18 मल्टीप्लाई बाय 9 या 9 मल्टीप्लाई बाय 18 162 हमारे पास क्या रहेगा, लास्ट रिजल्ट रहेगा 9 18 ज़ा 18 9 ज़ा 162, 2 18 ज़ा 36 हो गया। इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है a1 डी और एन, तीनों वैल्यूज़ गिवन है। तो देखिए एन टर्म ए एन उसने गायब कर दी, जब ए एन गायब कर दी तो ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो अब इसको एस एन के फार्मूले पर डायरेक्ट लेके आते हैं। एस एन का फार्मूला n/2 इंटू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या लिखी है 13/2, 2a1 की वैल्यू है 5 प्लस n माइनस वन, तो एन की वैल्यू 13 -1, डी की वैल्यू क्या है वो भी गिवन है 1/2, तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 13 माइनस 1 12 रह गया, 1/2, यहाँ पर कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो वैल्यू क्या रहेगी 10 प्लस 6, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 13/2, 10 प्लस 6 16 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास वैल्यू क्या है 18 3 ज़ा 13 8 ज़ा 104, 13 8 ज़ा 104 हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे a1 91 लिखा है, डी भी गिवन है और फिर से एन आ गया। इस बार क्या चीज़ मिसिंग है, आप कह सकते बात तो डी है, लेकिन एन क्या चीज़ मिसिंग है, इस बार हमारे पास जो है नंबर मिसिंग है, एन नहीं, क्योंकि इसके फार्मूले में आपने देखा ना एस एन के फार्मूले में क्या है, एस एन इक्वल टू n/2, तो हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो फिर एन मिसिंग हो, डी मिसिंग हो या फर्स्ट टर्म मिसिंग हो और आपको ए एन गिवन हो, तो आपने हमेशा इस फार्मूले पर आना है। किस फार्मूले पर, एन टर्म के फार्मूले पर, टर्म फाइंड करने के फार्मूले पर। तो ए एन इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या गिवन है 15, a1 की वैल्यू 91, n इस दफ़ा मिसिंग है तो n माइनस वन, मतलब डी इस दफ़ा गिवन है -4। ठीक है, तो प्लस 91 को मैं फिलहाल इधर रहने दी, तो पहले मल्टीप्लाई तो 4 इंटू माइनस एन प्लस -4n हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4, 91 प्लस 4 क्या हो जाएगा 95 -4n इक्वल टू 15। यहाँ पर 91 प्लस 4 95 हो गया, इस वैल्यू की शिफ्ट करता हूँ दूसरी तरफ, 95 वैल्यू हो जाएगी ना यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है 95 हो गई -4n। अब ये जो -90 प्लस 95 इसको शिफ्ट करते हो राइट साइड उठा के लेफ्ट पर, -95 होगा तो 15 -95 80 रह जाएगी वैल्यू -4n। अब ये वैल्यू माइनस में याद रखिए, ठीक है ना, यहाँ पर भी साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, यहाँ भी माइनस है तो माइनस साइन से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, एन की वैल्यू क्या आ गई, एन की वैल्यू जस्ट आ गई 20,
एन की वैल्यू हमारे पास जस्ट 20 आ गई। आगे फिर सम का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं इस पर। सम का फार्मूला यूज़ करते हैं। सम का फार्मूला क्या था, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू जस्ट 20 है, एन की वैल्यू 20 है। 2a1 a1 की वैल्यू 91 है, एन की वैल्यू 20 है। ठीक है, ये करेक्शन कराता जा रहा हूँ साथ में क्योंकि मैंने माइनस लिख दिया था। 20 माइनस 1 कितनी वैल्यू रह जाएगी, 19 रह जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या रहेगा आपके पास 19, पॉजिटिव 19। बाहर क्या लिखा है 76, 91 टू ये 182 हो जाएगा। बाहर आपके पास वैल्यू कितनी थी, 20 थी, पॉजिटिव 20, तो 2 10 बाहर वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वैल्यू 10 हो जाएगी। अगर आप इस कटिंग कर दे 2 10 बाहर क्या आ जाएगा 10, 2 10 बाहर 10 आ जाएगा। ठीक है, बाहर पॉजिटिव 10 है, 2 10 मैंने 20 कर दिया। और यहाँ पर 19 4 होता है 76। अब आपने क्या करना है, 76 में 182 ऐड कर देना है और जब इनको एक्यूमुलेट कर लेंगे 10 से क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। 182 19 4 क्योंकि 20 माइनस 1 19 रहेगा, 19 4 76 182 ऐड कर देंगे और बाहर क्या है 2 10 से 20 होगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा। ये वाला जो रिजल्ट है डिस्कार्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसका कैलकुलेशन एरर हो गया दरमियान वीडियो के, दूसरे इसको करेक्ट करना सही नहीं रहेगा। यहाँ से मैंने आपको करेक्ट कर दिया क्वेश्चन को। 20 माइनस 1 19 हो जाएगा, 19 4 76, लेकिन कौन सा 76, प्लस माइनस का 76 होगा। तो 182 में से 76 क्या करेंगे आप, पहले माइनस करेंगे एंड देन फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और आपकी एन की जो वैल्यू थी वो पॉजिटिव आई थी यहाँ से। ठीक है, सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में फिर देखिए हमें डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन गिवन है। अब फर्स्ट टर्म नहीं है, मैंने आपको इन तीनों चीज़ों में से फर्स्ट टर्म में से, एन में से, डी में से कोई भी चीज़ अगर मिसिंग हो आपने ए एन का फार्मूला यूज़ करना है। तो ए एन का फार्मूला यूज़ करते हैं, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27, ए वन की वैल्यू सब मिसिंग है तो ए वन लिखा रहेगा। एन की वैल्यू 9 है माइनस 1, डी की वैल्यू -4 है। 27 ए वन एज इट इज़ लिखा है 9 माइनस 1 8 हो गया है, 8 4 से 34 प्लस माइनस का 32 इसको इधर शिफ्ट करें तो 27 प्लस 32, तो ए वन का रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 59। ए वन फाइंड हो गया, डी पहले से गिवन है, एन पहले से गिवन है और ए वन फाइंड हो। तो अब सम के फार्मूले पर आते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 टू डी। तो एन की वैल्यू 9 है बाई टू ए वन की वैल्यू 59 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 9 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या गिवन थी, डी की वैल्यू आपको -4 गिवन थी। तो 9 बाई टू 59 टू 118 हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर, और यहाँ पर 9 माइनस 1 8 8 4 32, लेकिन प्लस माइनस का 32, 118 में से -32 कर लें क्या रह जाएगा 86। अब देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 4 8 2 3 6, तो 43 वैल्यू, तो 43 इंटू 9 वैल्यू क्या हो जाएगी 387। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 16 को कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, देखिए हमारे पास पूरी वैल्यूज गिवन है 34 30 26 सो ऑन। अब ए वन फर्स्ट टर्म है हमारी 17, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 ये फाइंड पहले वो 18 था, पहले 17 देख लें। 6 + 12 + 18 प्लस सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 6 होगी, डी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब ये 96 लिखा हुआ है। अब जरा यार देखिए 6 2 12 ये मल्टीपल चल रहे हैं 6 के, 6 3 18, 6 4 क्या होगा 24 है, तो 6 16 क्या होगा 96 को 6 पे डिवाइड कर दें क्योंकि 6 का गैप चल रहा है, तो हमारे पास का नंबर आ जाएगा। नंबर क्या आ गया इसका 16। अब ऐसे एन का फार्मूला n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू 16 है बाई 2a1 की वैल्यू 6 है प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 और डी हमने भी फाइंड किया है सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म करके, दैट इज 6। तो हमारे पास वैल्यू बाहर आती है 16 बाई 2, 6 2 12 हो जाएगा 16 माइनस 1 15 6 90 हो जाएगा 90 प्लस 12 102 और 102 बाहर मैं कटिंग कर देता हूँ 2 8 16, वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 8 इंटू 102, तो 8 इंटू 102 रिजल्ट आता है 816। लेकिन इसमें जो अहम चीज़ आपने याद रखनी है वो ये है कि देखिए 6 1 6 6 2 12 ये दूसरी वैल्यू की नंबर 2 होगी, 6 3 18 6 4 24 करते करते आखिरी वैल्यू क्वेश्चन पे लिखी है 96। तो 96 जब लिखे तो 96 का आसान तरीका 96 को कैलकुलेटर पे रखिए और 6 क्योंकि 6 का गैप चल रहा है 6 से डिवाइड कर दें, आपको ऑटोमेटिक उसका नंबर फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट टर्म तो पहले से फाइंड थी, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके मैंने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया और नंबर मुझे फाइंड हो गया। जब A1 N और D फाइंड हो तो सम का फार्मूला आपके बिल्कुल ईजी रहेगा, फिर आप उस ईजी से लगा सकते हैं और उसके मुताबिक सवाल को कंप्लीट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 उसी तरह से 34 + 30 + 26 + so on up to 2। अब इसकी अगर हम फर्स्ट टर्म देखें तो फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, दैट इज 34। डी कैसे फाइंड होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है, 30 माइनस फर्स्ट टर्म 34, क्या रह गया -4। अब हमारे पास A1 भी आ गया, हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। अब इसको हम, ये जो टर्म आ रही है याद हो रही है, लेकिन ये सबसे इसके आखिर पर है, इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये एन तो नहीं है ना इसका, और नहीं तो फिर इसको क्या कह सकते हैं, इसको बिल्कुल हम nth टर्म an यानी लास्ट टर्म, या nth टर्म an, वैसे NTH भी पढ़ सकते हैं, nth टर्म या लास्ट टर्म। तो इसको हम सपोज कर लेंगे हमारी लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म है तो इसको लिए हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, दैट इज an। ये सॉल्व ध्यान से करना है आपने ज़रा। तो an की वैल्यू क्या आ गई 2, हमने क्या फाइंड करना है, n। A1 हमारे पास है डी, अगर n हमें फाइंड हो जाए तो हम सम कर सकते हैं सीरीज़ का। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से जो क्वेश्चन चेंज हुए थे 17 से, क्योंकि क्वेश्चन में पहले आपको रह चुका हूँ। यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इस पर, और जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 16 थे वहाँ लिखा था फाइंड SN फॉर ईच अर्थमेटिक सीरीज। यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। सम या SN एक ही बात है, याद रखें। फाइंड SN भी सम ही है, सम भी सम है किसका, अर्थमेटिक सीरीज का, ठीक है। तो दोनों में कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको, SN ही फाइंड करना है यहाँ पर भी हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा कि लास्ट ये टर्म में डाउन हो रही लास्ट पे एक वैल्यू हम दे दी, तो उसका नंबर हमें पता नहीं, ठीक है। और इस बार हम डिवाइड भी नहीं कर सकते, आपको यहाँ 70 क्योंकि रिवर्स ऑर्डर चल रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है, लेकिन यहाँ से इसका नंबर पता नहीं चल रहा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 34 30, इसको मैं क्या कहता हूँ, लास्ट टर्म, दैट इज AN कह देता हूँ इसको। तो फर्स्ट टर्म D कैसे है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कहते हैं, AN यानी कि लास्ट टर्म। एन हमने फाइंड करना है, तो एन टर्म के फार्मूले पर आते हैं, n = A1 + n - 1 × D। तो n की वैल्यू क्या ली है हम, दैट इज 2। A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या, दैट इज 34 + n - 1 × D। तो n फाइंड करना है क्योंकि क्वेश्चन मार के -1, D की वैल्यू -4 है। 34 4 से मल्टीप्लाई कर तो -4n हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4n पॉजिटिव 4 हो जाएगा। 34 + 4 38 -4n, अब 2 + 38 है, इसको शिफ्ट करते हैं राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ, तो -38 हो गया। 2 - 38 दैट इज -36 -4n, तो -4n n के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस साइन से कट गया, 4 1 = 4 4 9 = 36। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9। एन जैसे ही फाइंड हो गया, A1 तो पहले से हमारे पास है, D हम फाइंड कर चुके, तो अब SN के फार्मूले पर आते हैं। SN का फार्मूला है दैट इज n/2 × 2A1 + n - 1 × D। तो SN n की वैल्यू क्या है इसकी, दैट इज 9/2 2A1, A1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 34 + n - 1 9 n आ चुका है हमारे पास -1। D की वैल्यू क्या आई थी, D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस दैट इज -4। तो अब यहाँ पर 9/2 34 2 68 हो जाएगा, 9 - 1 8 × -4। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देख लें इसको, तो 9/2 34 2 68 हो गया, 9 - 1 8 रह गया, तो 8 4 34 -32 प्लस माइनस 68 - 32 36 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 = 2 2 18 = 36, तो 18 × 9 या 9 × 18, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 162। तो सर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 18 के बाद 10 4 -2 प्लस 1 करते करते -5। अब हमें फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह इसकी फर्स्ट टर्म पता लगी, फर्स्ट टर्म इसकी क्या आ रही, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही, दैट इज 10। फर्स्ट टर्म तो वाजे है ना। डी कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म -5 4 - 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आ गया -6। अब हमें इसका नंबर नहीं पता, इसको हम लास्ट टर्म कहते हैं दैट इज एन क्या कहती है दैट इज -50। अब नंबर फाइंड करना है, ये लिखा भी मैंने साथ में n फॉर नंबर। तो nth टर्म को फार्मूला यूज़ करते हैं टर्म फाइंड करने का, an = a1 + n - 1 × d। तो n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हमने ली दैट इज -50, a1 की वैल्यू 10 है, n फाइंड करना है, n - 1 d की वैल्यू भी फाइंड की -6। आगे चलते हैं, यहाँ से -50 है, 10 6 × n प्लस माइनस -6n हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6, 10 + 6 16 होगी वैल्यू -6n प्लस 16, इसको राइट साइड से लेफ्ट पे ले गया तो -16 हो गया, -50 एंड -16 क्या हो जाएगा -66 इक्वल टू -6n के। तो यहाँ पर देखिए यही कुछ हुआ, -60 इक्वल टू -6n, -6n के साथ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से काट गया, 6 1 = 6 n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11। जैसी n की वैल्यू आई हमारे पास फर्स्ट टर्म तो पहले से ही फाइंड थी, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास फाइंड थी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू है
और साथ में डी हमने फाइंड किया हुआ है, डी भी हमारे पास है, फर्स्ट टर्म भी है और अभी हम फाइंड कर चुके हैं। तो एस एन के फार्मूले पर अब हम आ जाते हैं। एस एन का फार्मूला दैट इज एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की जगह पर 11 रख देंगे, यही वैल्यू फाइंड की बाई टू 2a1, a1 की वैल्यू अभी आप देख सकते हैं यहाँ से क्या वैल्यू थी हमारे पास, a1 की वैल्यू थी दैट इज 10 और डी की वैल्यू है माइनस, a1 की वैल्यू है दैट इज 10 और डी की वैल्यू है माइनस 6। यहाँ पर वैल्यू में रिप्लेस करूँगा 2a1, a1 की जगह 10 लिखा प्लस n माइनस 1 n 11 है माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 6, 2 10 से 20 हो गया, 11 माइनस 10, 11 माइनस 1 10 रह जाएगा इंटू माइनस 6, 10 2 से 20, 10 6 से 60 प्लस माइनस माइनस 60, 20 माइनस 60 रिजल्ट क्या रहेगा माइनस, क्या रिजल्ट रहेगा हमारे पास माइनस 20 माइनस 60 माइनस 40। अब देखिए यहाँ पर इसकी कटिंग हो रही है, 2 1 से 2, 2 2 से 4, साथ में क्या आ जाएगा 0, तो 11 इंटू माइनस 20, 11 इंटू माइनस 20 हमारे पास रिजल्ट आता है दैट इज माइनस 220। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट किया। आगे चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास लिखा है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। पहली 3 टर्म्स आपने फाइंड करनी है ईच अर्थमेटिक सीरीज़ की। अब फर्स्ट टर्म याद रखिए क्या होती है, मतलब फर्स्ट टर्म तो गिवन है, एक काम तो उसने खुद ही कर दिया, तो हमने कितनी टर्म रिमेनिंग फाइंड करनी, 2 टर्म यानी A2 और A3 फाइंड करनी। तो फर्स्ट 3, A1 फर्स्ट होती है, A2 सेकंड होती है, A3 थर्ड होती है। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन, तो जस्ट 2 टर्म हमने फाइंड करनी। अब उन 2 टर्म को फाइंड करने के लिए आगे उसने हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी, जस्ट एक an दे दिया, an हमें पता है nth टर्म होती है लास्ट टर्म 139 और एक सम दे दिए sn दे दिए, sn की वैल्यू क्या दे दी 876। बस इन 2 की मदद से हमने रिमेनिंग A2 और A3 फाइंड कर देनी है, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज। इन 3 क्वेश्चन में, क्वेश्चन 20th में, 21st में और 22nd में। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, बुक से भी देख लें तो क्वेश्चन यही लिखा हुआ है हमारे सामने, जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीरीज 21st और 22nd निकल बता। देखिए यहाँ A1 और AN और SN गिवन है, इधर N AN और SN गिवन है, यहाँ पर A नहीं गिवन, थर्ड में फिर A1 AN और SN गिवन है। 20th और 22nd बिल्कुल मिलते जुलते हैं, 21st जो है थोड़ा सा अलग है, लेकिन तरीका एक ही रहेगा सबको करने का। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास AN है, मैं nth टर्म का फार्मूला यूज़ करूँगा और मुझे 2 चीज़ें चाहिए, ठीक है। याद रख, जब भी आपने टर्म नंबर फाइंड करना हो, कितनी भी टर्म फाइंड करनी है, आपके पास एक फर्स्ट टर्म होनी चाहिए, एक n होना चाहिए, याद रखना है आपने, और एक d होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस। ये 3 वैल्यूज अगर मेरे पास है तो मैं सम भी फाइंड कर सकता हूँ और मैं कोई भी टर्म नंबर भी फाइंड कर सकता हूँ। तो मेरे पास इस वक्त में से एक चीज़ मौजूद है A1, n भी मिसिंग है, नंबर भी और डिफरेंस भी मिसिंग है। तो पहला an का फार्मूला यूज़ करते हैं। आप कहेंगे सर ये वाला क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास an की वैल्यू गिवन है। तो an का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू दैट इज 139, A1 की वैल्यू 7, n माइनस 1, n की वैल्यू कोई नहीं तो एज इट इज़ लिखा, माइनस 1 और डी की वैल्यू भी क्वेश्चन मार्क है तो एज इट इज़ लिखा नहीं देते। अभी प्लस 7 था, इसको राइट से उठा के लेफ्ट की तरफ ले गया तो 139 माइनस 7, 139 माइनस क्या हो जाएगा 7, 132, 132 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास SN, तो SN का फार्मूला हमारे पास क्या है, SN का फार्मूला है हमारे पास n/2, SN का फार्मूला हमारे पास दरवाजे आपको नजर है n/2, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN, n की वैल्यू हमारे पास क्या है, n की वैल्यू नहीं पता, हम n लिखा रहने के /2 लिखा रहने वाला बता। SN की वैल्यू हमारे पास, SN की वैल्यू क्या है 876, यहाँ पर SN की मैंने वैल्यू लिख दी n/2, ठीक है। साथ में 2a1 की वैल्यू क्या थी, A1 की वैल्यू थी दैट इज 7, यहाँ पर 7 लिख दिया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है सारी वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया इस वैल्यू के साथ आगे ये 2 जो डिवाइड हो रहा है इधर आगे क्या हो गया 876 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ क्या रह गया n रह गया, 2 7 से 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 876 इंटू 2 वैल्यू थी 1752 इक्वल टू n 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस जगह पर पहुँचने के बाद आप इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब ज़रा गौर से देखिए, मेरे पास n माइनस 1 इंटू डी की क्या वैल्यू है 132, तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह पर मैं यहाँ पर 132 प्लाट कर देता हूँ इस जगह पर। यही मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 1 पुटिंग n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 इन इक्वेशन 2 डी। यहाँ पर इक्वेशन 2 में यहाँ पर ये वैल्यू डाल देंगे, यहाँ से आता है तो लिखूँगा 1752 इक्वल टू n 14 प्लस n इन माइनस 1 इंटू डी नहीं लिखूँगा n माइनस 1 इंटू डी, बल्कि n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी 132, तो यहाँ पर हमने डाल दी 132 प्लस 14 ऐड करता हूँ इंटू n और इक्वल टू क्या 1752।
जैसे हम ये काम कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर देखिए 1752 की वैल्यू हो जाती है 146 एक्यूमुलेट करने से, और 146 एन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये काम आपने कैलकुलेटर से करना है, 1752 डिवाइड बाई 146। जैसे मैं इसको डिवाइड करता तो मेरे पास एन का नंबर आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 12। एन का नंबर फाइंड हो गया, एन का नंबर फाइंड हो गया तो हमने दो में से एक चीज़ को फाइंड कर लिया। अब रह गया डी, तो डी बिल्कुल अब आसान है, यहाँ पर हम एन की वैल्यू प्लाट करते हैं, क्वेश्चन 1 में ज़्यादा सिंपल है, दूसरे में भी डालें तो भी यही आंसर आएगा जो यहाँ पर आएगा। एन की वैल्यू मैं यहाँ पर डालता हूँ, पुटिंग इन इक्वेशन 1 यहाँ पर डालूंगा 12, 12 माइनस 1 11 डी रह जाएगा, 11 डी, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास। तो देखिए यही कुछ मैंने किया, पुटिंग इन इक्वेशन 132 इक्वल टू एन माइनस 1 था, तो एन की जगह पर एन की वैल्यू डाल दी, 12 माइनस 1 इंटू डी, 11 डी हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ जरा के डिवाइड, 11 12 से याद रखे होता है आपके पास 132, तो डी की वैल्यू भी आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई, और हमारे पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू पहले से थी। क्वेश्चन दोबारा से सम करनी नहीं है, हर क्वेश्चन में सम नहीं होगा, क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म फाइंड करनी, पहली टर्म पहले से फाइंड, दैट इज A1। अब टर्म फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि टर्म फाइंड करने के लिए ये सिर्फ फार्मूला है nth टर्म वाला, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हम यहाँ पर A1 फर्स्ट टर्म तो फाइंड है, तो यहाँ पर n की जगह मैं 2 लिखता हूँ, A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू 7 है, n की जगह पर 2 लिखूँगा, 2 माइनस 1 और डी भी फाइंड किया, दैट इज 12। तो 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, 1 इंटू 12 होगा, 12 प्लस 7 19, तो सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई, दैट इज 90। अब दोबारा से इनका अगर फार्मूला लिखना चाहे तो बेशक लिख लें, डायरेक्ट इसमें वैल्यू डालें, A3 लिखें, यहाँ पर मैंने एक फार्मूला दोबारा लिख दिया, an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब A2 हो गया, n की जगह पर 3 रखते, A1 फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी, दैट इज 7, तो 7 रखते हैं यहाँ पर, प्लस n की जगह पर 3 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, दैट इज 12, तो 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, 12 टू ज़ा डायरेक्ट मैंने कहा 3 माइनस 1 2 2 इंटू 12 24, और यहाँ पर साथ में क्या है 7 प्लस 24 31, तो थर्ड टर्म हमारी क्या आ गई 31। सो द रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर, पहली टर्म A1 वो खुद ही गिवन थी क्वेश्चन में 7, दूसरी टर्म अभी हमने फाइंड की A2 90, थर्ड टर्म हमने फाइंड की दैट इज 31। और देखें मैंने आपको मैथमेटिक्स सीरीज होगी तो डिफरेंस कितने का डिफरेंस आ रहा था, 12 का, 7 प्लस 12 19, 19 प्लस 12 31 एंड सो ऑन। आगे टर्म हम इस तरह से इस फार्मूले में डाल के जितनी भी टर्म हमें कहें वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट पे आते हैं, 20th के बाद 20 फर्स्ट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो पहले मैं इसको करा तो फिर 20 सेकंड करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन 20th की तरह ही था, तो अभी दोबारा से उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में फ़र्क क्या हुआ, यहाँ पर उसने हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू नहीं दी बल्कि n दे दी, n दे दिया, an पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था, nth टर्म Sn सम भी गिवन है, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं दी बल्कि n दे दिया। फिर दो लिंक मिसिंग है, अब A1 मिसिंग है और साथ में D, पिछले क्वेश्चन में n और D मिसिंग। तरीका हम वही रखेंगे, चूँकि हमें nth टर्म का फार्मूला गिवन है, वैल्यू गिवन है, तो an इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 53 इक्वल टू A1 मिसिंग है, प्लस n की वैल्यू इस दफ़ा गिवन है 14 माइनस 1 इंटू डी, 14 माइनस 1 ये 13D हो जाएगा, दिस इज 53 इक्वल टू A1 प्लस 13D। ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई इस दफ़ा। ठीक है, इक्वेशन 1 बन गई। अब सम के फार्मूले पर आता हूँ, तो Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn की वैल्यू क्या गिवन थी 378 लिखा, n की वैल्यू गिवन दैट इज 14/2 2A1, A1 की वैल्यू नहीं है हमारे पास, n की वैल्यू गिवन है 14 माइनस 1 इंटू डी, 14 माइनस 1 इंटू डी क्या हो जाएगा 14 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 13D 2A1, और यहाँ पर बाहर कटिंग होगी तो इसकी कटिंग कर देता हूँ, 2 1 2 2 7 14, बाहर 7 रह गया। अब 7 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा दूसरी तरफ आगे 378 के नीचे आगे डिवाइड होगी वैल्यू, यहाँ पर 378/7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ तक। अब उसके बाद आगे देखें, यहाँ पर 378/7 है, 2A1 प्लस 13D, ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 को और से देखें तो इक्वेशन 1 लिखे A1 प्लस 13D, यहाँ लिखा 2A1 प्लस 13D। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर लूँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ तो 13D क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और A1 की वैल्यू इजीली निकल आएगी। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 को आपने करना है, किससे माइनस करना है 2 से, तो 2 को पहले लिख लेता हूँ 378/7 और इसकी वैल्यू 2A1 प्लस 13D। क्या लिखा मैंने यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को 2 से सब्ट्रैक्ट करते तो 1 की वैल्यू पहले मैंने ली थी, 1 की वैल्यू क्या थी 378/7, ये राइट हैंड साइड पे लिखा 2A1 प्लस 13D, और नीचे इसकी वैल्यू लिखते हैं A1 प्लस 13D, ये हमने वैल्यू लिखी दूसरी A1 प्लस 13D इक्वल टू वैल्यू क्या थी 1 में 53, ये 53 लिखा, इक्वेशन 1 की वैल्यू लिखी राइट साइड पे 53। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्शन में साइन क्या हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू की साइन चेंज कर देता हूँ, प्लस 13D, अब नीचे माइनस 13D पड़ जाएगा, तो ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी,
2a1 में से a1 माइनस कर दें, जस्ट a1 रह गया 378/7 माइनस 53। तो इसका एलसीएम ले लें 378 7 मल्टीप्लाइड बाई 53 7 मल्टी और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 7 आ जाएगा। तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आएगी 378 माइनस 371। 371 कहाँ से आया, 7 को मल्टीप्लाई की हमने किससे 53 से, 7 इंटू 53 371। तो 378 माइनस 371 बाई 7, तो 378 माइनस 371 7 रह गया, 7/7 रिजल्ट 1 आ गया हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई। अब फर्स्ट टर्म जैसे ही है अब हम उसमें फाइंड कर सकते हैं दूसरी वैल्यू जो कि मिसिंग थी, कौन सी, दैट इज डी। तो सबसे आसान यहाँ पर है, इसमें मैं डाल दो पुट इन इक्वेशन 1, ए की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, a1 की वैल्यू क्या है, दैट इज 1। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दें पुट इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में 53 इक्वल टू a1 प्लस 13d। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 53 इक्वल टू a1 नहीं लिखूँ बल्कि a1 की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1 प्लस 13d। अब 53 प्लस 1 इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -1, तो 53 माइनस 1 52 रह गया 13d। हमें d की वैल्यू चाहिए 13 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा 13 1 13 13 4 ज़ा 52। तो d की वैल्यू भी आ गई, a1 की वैल्यू भी आ गई एंड हमें पहले से पता है। अब हम आसानी के साथ बाकी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जस्ट ये दो चीज़ें आपको टर्म फाइंड करने के लिए लाजमी चाहिए होती है, a1 और b। ठीक है, ये हमारे पास आ चुकी है। तो एन टर्म का फार्मूला लगाते हैं, क्या है, an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 2d। तो a1 फर्स्ट टर्म तो आ चुकी है, तो सेकंड टर्म फाइंड करें तो n की जगह 2 लिखता हूँ, a1 प्लस n की जगह 2 लिखता हूँ -1 × d। तो a1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, a1 की 1 ही है, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा और d की वैल्यू भी हमने फाइंड की, दैट इज 4। तो 1 4 4 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो a2 की वैल्यू आ गई। अब a3 इसी फार्मूले में n की जगह पर 3 लिखता हूँ, a1 प्लस n माइनस 1 n की जगह पर 3 -1 × d। तो a1 की वैल्यू क्या थी 1, ये हमने जो टॉप पर फाइंड की। 3 माइनस 1 2 रह गया और d की वैल्यू 4 थी। तो 2 4 8 8 प्लस 1 9। थर्ड टर्म की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 9। तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 है, सेकंड टर्म हमारी 5 है, थर्ड टर्म हमारी 9 है। सो द रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर 1 5 एंड 9। और देखिए डिफरेंस कितने का आया था 4 का, 1 + 4 5 5 + 4 9। तो डिफरेंस वही स्टैंड स्टिल रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 20 फर्स्ट को 22 फिर से पहले क्वेश्चन 20th की रिप्लिकेशन दोबारा से देख लें इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। 22 को a1 गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, an गिवन है और sn गिवन है। फर्स्ट टर्म गिवन क्या मिसिंग है, नंबर मिसिंग है और d मिसिंग है। तो सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन को n टर्म को फार्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें an गिवन है। तो an इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an की वैल्यू क्या गिवन है 306, a1 की वैल्यू 6 है, प्लस n माइनस 1 d सारा मिसिंग, तो एज इट इज इसको लिख लिया। प्लस 6 है, इसको राइट साइड से लेफ्ट पर लेके आया तो 306 माइनस 6 300 रह गया, n माइनस 1 2d। पहले क्वेश्चन की तरफ फिर से हमने इसको क्या कह दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब एस एन की फार्मूले पर आते हैं, तो n/2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 2d। तो एस एन की वैल्यू क्या गिवन थी 1716 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, 1716 लिख दिया हमने यहाँ पर। एंड देन n/2 इंटू 2a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू दैट इज 6, ये लिख ली हमने, प्लस n माइनस 1 2d मिसिंग, तो एज इट इज रहने दिया 2 6 12। अब ये 2 डिवाइड हो रहा था यहाँ पर, तो इधर आ क्या हो जाएगा, इस वैल्यू के साथ आगे मल्टीप्लाई 1716 इंटू 2, तो 1716 इंटू 2 होगी, वैल्यू होगी 3432 होगी यहाँ पर हमारे पास। यहाँ n रह गया 12 n माइनस 1 इंटू d, और इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये जो वैल्यू है फिर से इक्वेशन 1 से n माइनस 1 इंटू डी किसी इक्वल था 300 के। तो पुटिंग इक्वेशन 1 को हम उठा लेते हैं दोबारा से, किस इक्वेशन में डाल देते हैं, पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये ली इक्वेशन n माइनस 1 इंटू डी। तो n माइनस 1 इंटू डी की जगह मैं यहाँ पर क्या रिप्लेस कर दूँ, जगह पर इक्वेशन 2 में 300। तो 3432 ये तो आ रही थी वैल्यू साथ, जब हमने 2 डिवाइड होता है इधर क्या कर दिया था मल्टीप्लाई, तो 3432 साथ में n था, आगे 12 था, n माइनस 1 टू डी अब नहीं लिखूँगा बल्कि n माइनस 1 टू डी की जगह क्या वैल्यू लिखूँगा, दैट इज 300 प्लस 12 वैल्यू हो जाएगी 312, साथ में क्या आ रहा है n, अभी वैल्यू n के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर लिखा है 3432, तो मल्टीप्लाई हो रही है, इधर क्या वैल्यू हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो देखिए 3432 डिवाइड बाई 312 इक्वल टू n, तो हमारे पास कैलकुलेटर से करेंगे तो रिजल्ट आ गया n का 11। जैसे ही n का रिजल्ट आ जाए तो इजीली सबसे आसान जगह ये सामने है, इस इक्वेशन में इसको डाल लेते हैं। 300 इक्वल टू n माइनस 1, n की जगह पर क्या लिखूँगा, n की वैल्यू क्या है, दैट इज 11। तो 11 माइनस 1 इंटू डी, 11 माइनस 1 इंटू डी करता हूँ तो 11 माइनस 1 10d हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, 300 के नीचे जाकर डिवाइड हो गया तो 10 30 था, तो डी की वैल्यू आ गई। डी भी फाइंड हो गया, फर्स्ट टर्म हमें पहले से फाइंड थी,
ठीक हो गया यहाँ पर। तो अब हमारे लिए आसान है इसको सॉल्व करना। फर्स्ट टर्म पहले से गिवन है, अब हम एन टर्म को फार्मूला लगाते हैं और रिमेनिंग टर्म जो सेकंड और थर्ड टर्म है वो फाइंड कर लेते हैं। तो एन का फार्मूला है a1 + n-1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म तो फाइंड हो चुकी है a1 क्योंकि वो तो गिवन थी। तो यहाँ पर a2 लिखूंगा a1 + n की जगह पर 2-1 इंटू डी। तो a1 की वैल्यू क्या थी, a1 की वैल्यू गिवन थी, क्या वैल्यू गिवन थी, दैट इज 6 लिखता हूँ, +2 - 1 1 रहेगा और डी की वैल्यू भी फाइंड की 30 31 30 30 + 6 36। हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ गया हमारे पास, दैट इज 36, क्योंकि 31 से 32 - 1 1 हो गया ना, तो 1 इंटू डी की वैल्यू 30 थी, 30 × 1 30 30 + 6 36 a2 आ गया। अब a3 पर आते हैं, तो n की जगह पर 3 रिप्लेस करता हूँ, a1 + n की जगह पर 3 - 1 इंटू डी, 3 - 1 2 रह जाएगा और डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू 30 है। तो 30 × 2 60 हो गया, 60 + 6 66। तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ गई 66। सो द रिक्वायर्ड 3 टर्म्स आर 6 36 एंड 66। तो इस तरह से हमने इनको कंप्लीट किया। आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है इसके बाद उनको स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 23 है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 23 के पहले मैं स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ देता हूँ, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी रहे। क्वेश्चन में हम बेसिकली करना क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए लिखा हुआ है, ए फॉर्मेशन ऑफ मार्चिंग बैंड्स हैज़ 14 मार्चेज इन द फर्स्ट रो। पहली रो में जो मार्चेज हैं वो 14 हैं, 16 इन द सेकंड रो, दूसरे रो में 16, 18 इन द थर्ड रो एंड सो ऑन। इस तरह करते करते यानी फर्स्ट रो में 14, दूसरे में 16, तीसरे में 18 एंड सो ऑन करते करते 25th रो में 25वीं रो नंबर उसका हमें पता चल गया, हाउ मैनी एंड सो ऑन फॉर 25th रोज, 25 रोज तक इस तरह से करते जाना है। हाउ मैनी मार्चेज आर देयर इन द लास्ट रो। लास्ट रो में कितने मार्चेज होंगे, लास्ट रो में कितने मार्चेज होंगे, लास्ट रो में कितनी मार्चेज होंगी, हाउ मैनी मार्चेज आर देयर ऑल टुगेदर, और सारे को एक्यूमुलेट करके कितने मार्चेज होंगी। तो दो क्वेश्चन है, एक लास्ट रो में मार्चेज बताने, जैसे फर्स्ट रो में तो बता दी कि 14 है, लास्ट में जो आखिरी रो आएगी 25th रो का नंबर तो बता दी, उसमें कितने मार्चेज एक बार। दूसरी हाउ मैनी, अगर टोटल 14 से उनको हम 14 + 16 प्लस कर दे 18 + 100 25 तक ऐड कीजिए तो फिर कितने मार्चेज बनते हैं वो हमने बताना। तो दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे, तो दोनों का आंसर देते हैं बारी बारी। पहला काम पहले 23rd क्वेश्चन है, 14 पहली रो में थे, 16 थे, फिर 18 थे एंड सो ऑन अप टू 25। अब हमारी फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म हमारी 14 है, सेकंड टर्म कैसे आएगी, सॉरी सेकंड टर्म कह रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 16 - 14 दिस इज 2। अब इसका नंबर जैसे मैं कहता उसने खुद बता दिया कि 25th मार्चेज सॉन करते 25th मार्चेज तक जाते हैं, तो इसका नंबर हमें पता चल गया था इक्वल टू 25 के। अब उसने पूछा था 25 में, जैसे फर्स्ट में है ना 14 मार्चेज थे, सेकंड टर्म में 16, तो 25th में कितने मार्चेज होंगे, पहला सवाल ये था। तो उसके लिए इस टर्म के खाली हमने बताना है A25, तो उसके लिए टर्म नंबर के जरिए फाइंड करेंगे, टर्म का फार्मूला यूज़ करेंगे और वो फार्मूला है A = A1 + n-1 टू D। तो A की वैल्यू, क्योंकि A की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या लिखी 25, n की जगह पर क्या लिख दूँगा नंबर उसका 25। A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या थी 14, n की जगह पर 25, नंबर तो हमें पता था कि 25 रोज हैं, तो 25 n कोई मसला नहीं था। 25 - 1 और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू हमने फाइंड की दैट इज 2। तो A1 14 लिख दिया, 25 - 1 24 रह गया और D की वैल्यू क्या थी 2। 24 × 2 = 48, 48 + 14 वैल्यू हो जाती है 62। इसका मतलब 25th लेयर में हमारे पास 62 मार्चेज होंगे। अब उसका दूसरा जो सवाल था, सो नंबर ऑफ मार्चेज इन लास्ट रो जो है दैट इज 62। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, जो अभी बुक में लिखा नहीं हुआ है इसका आंसर, ठीक है। नाउ फॉर मार्चेज ऑल टुगेदर यानी 14 + 16 + 18 एंड सो ऑन करते करते लास्ट वाली में कितने 62 वहाँ तक एक्यूमुलेट करके बताना है। अब हमने सम फाइंड करना है, तो सम फाइंड करना है तो SN का फार्मूला n/2 × 2A1 + n-1 टू D। तो कुछ चीज़ हमें ज़रूरत नहीं, सारी चीज़ हमारे पास है। n भी गिवन है, हमें पता है 25 है, A1 फर्स्ट टर्म है वो हमें पता है दैट इज 14 है, D हम निकाल चुके हैं, तो बस खाली वैल्यूज डालनी है ऑल टुगेदर के लिए। तो n 25/2 2A1 की वैल्यू 14 है, ये लिखिए फर्स्ट टर्म की वैल्यू।
प्लस n माइनस वन, तो n की वैल्यू 25 है, माइनस वन इंटू टू, डी कॉमन डिफरेंस जो हमने फाइंड किया था दैट इज 2, तो 25 माइनस वन 24 इंटू टू हो जाएगा 48, और यहाँ पर 14 टू क्योंकि 2a1 था तो a1 की वैल्यू क्या थी 14, तो 28 प्लस 48 ऐड कर लेते हैं, बाहर क्या लिखा हुआ है n/2, तो n कितना था 25, ये लिखा है ना हमारा 25/2, 25/2 28 प्लस 48 ऐड कर लें तो हमारे पास वैल्यू ये थी 76, तो 76 की कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी 2 8 ज़ा 16, तो हमारे पास वैल्यू बची 25 इंटू 38, 25 इंटू 38 का तो हमारा रिजल्ट हो जाता है 950, तो इससे हमारी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद है दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएंगे, उसके अंदर 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में देखिए क्या कहा जा रहा है, 24 में कहा जा रहा है हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल्स, यानी पाइल है, ठीक है ना, किसका, टेलीफोन पोल्स का, उसमें हाउ मेनी पोल्स की कितने पोल्स होंगे, विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल इफ देयर आर 50 इन द फर्स्ट लेयर, अगर पहली लेयर में 50 हैं, 49 इन द सेकेंड, एंड सो ऑन करते करते अंटिल देयर आर 6 इन द लास्ट लेयर, और करते करते लास्ट लेयर में कितने आ जाते हैं 6 आए, तो हमने क्या बताना है हाउ मेनी पोल्स विल बी, यानी लास्ट लेयर में बता दिया उसने कितने पोल्स आएंगे, लास्ट लेयर में 6 पोल आएंगे, लेकिन इसका नंबर क्या होगा, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल इफ देयर आर, देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया शुरू में, हाउ मेनी पोल्स का मतलब नंबर ऑफ पोल्स बताने इन द कौन सी लेयर में, इन द लास्ट लेयर, देयर आर 6 इन द लास्ट लेयर, पोल तो बता दी उसने कितने, लेकिन जो 6 जो आ रहे हैं लास्ट लेयर में उनका नंबर क्या है, जैसे है ना क्वेश्चन को सही समझ लें, हाउ मेनी पोल्स विल बी इन अ पाइल ऑफ टेलीफोन पोल इफ देयर आर 50 इन द फर्स्ट लेयर, यानी A1 फर्स्ट लेयर जो है वो 50 की है, दूसरी लेयर 49 की है, लास्ट लेयर जो है वो 6 की है, ठीक है, लेकिन उसका नंबर क्या है लास्ट लेयर के, A1, ये तो A1 हो गया, ये तो A2 हो गया, एंड सो ऑन करते करते 6 किस उस पर आएगा, ये हमने बताना है इसको, ठीक है। मैंने यहाँ क्वेश्चन आपके सामने लिख दिए, 50 पहली लेयर में, 49 सेकंड में, एंड करते करते लास्ट लेयर में 6 है, तो इसका नंबर हमने असल बेसिकली फाइंड करना है, तो A1 फर्स्ट टर्म की वैल्यू तो आ गई मेरे पास, B सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 49 माइनस 50 माइनस 1 आ गया, और इसका हमें पता नहीं, जैसे मैंने आपको कहा इसका हमें पता नहीं, तो हमने नंबर फाइंड करना है, तो इसको हम क्या कर रहे थे एन लास्ट टर्म, ये तो पता है कि इनकी लास्ट टर्म यही है इसकी, तो इसको हमने क्या कह दिया दैट इज एन कह दिया, एन की वैल्यू क्या आ गई 6, अब एन का फार्मूला यूज़ करते हैं, एन का फार्मूला है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू टी, तो लास्ट टर्म हमारी क्या है दैट इज 6, A1 की वैल्यू क्या है 50, n यही तो फाइंड कर रहे हैं कि इसका नंबर क्या बनेगा इस टर्म का, तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या थी -1, सॉल्व करता हूँ इसको, 50 n इंटू -1 माइनस n हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1, तो 50 प्लस 1 51 हो जाएगा -n, अब ये -n है क्योंकि नंबर नेगेटिव नहीं होता, तो -n को इधर मैं शिफ्ट करता हूँ राइट पे, प्लस n हो गया, 51 इधर लिखा है +6 है, इसको राइट की तरफ लेके जाते हैं तो -6 हो गया, तो 51 - 6 दैट इज़ 45, तो इसका नंबर जो बनता है दैट इज़ 45, यानी 45 नंबर पर जो लेयर होगी उसमें 6 पोल्स होंगे, n उसका हाउ मैनी पोल्स, नंबर जो बनेगा दैट इज़ क्या नंबर बनेगा हमारे पास 45, क्योंकि देखिए 51 प्लस 1 51 हो गया था, -n को मैंने इधर भेज दिया, पॉजिटिव n हो गया, +6 को इधर शिफ्ट किया, 51 - 6 45, तो हमने जस्ट इसका क्या फाइंड करना था, नंबर फाइंड करना था, जो कि हमने अभी कंप्लीट किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 में कहा जा रहा है फैमिली सेव्स मनी इन अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक सीक्वेंस यानी कॉमन डिफरेंस सेम आता है, इस उसमें वो एक फैमिली है वो अपना सेविंग करती है, कैसे सेविंग करती है, ₹6000 इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल 6000, फिर ₹70,000 इन द सेकेंड ईयर, एंड सो ऑन करते करते फॉर 20 ईयर 20 साल तक वो चल सकते, तो नंबर भी बता दिया उसने 20, हाउ मच डू दे हैव सेव इन, तो उन्होंने सारी अमाउंट कितनी सेव की, अगर पहले साल उन्होंने ये अमाउंट सेव की थी, उससे अगले साल ये की, एंड सो ऑन करते करते 20 साल तक उनके पास कितनी अमाउंट जमा हुई, तो सम का सवाल है बेसिकली अर्थमेटिक का, वो खुद ही लिखा है उसने कि अर्थमेटिक, उसको सामने रखते हुए उसको सॉल्व करना है हमने। देखिए फैमिली है, उसका हमने यहाँ पे लिख लिया 25 पे, पहले साल उसकी सेविंग थी 6000, फिर 70,000 पे इंक्रीज कर दिया, सॉन करते करते कहाँ तक चलेगी 20 सालों तक उसकी सेविंग, यानी क्यूमुलेटिव करते हैं कि 20 साल में उन्होंने कितने पैसे जमा किए, तो फर्स्ट टर्म तो आ गया हमारे पास 6000, डी कैसे होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते तो 64000 हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अब सम करना है तो सम का फार्मूला लगाएंगे, सम का फार्मूला क्या है, सम का फार्मूला क्या था, SN = n/2 × 2a1 + n - 1 × d, n की वैल्यू 20 है, 20/2 2a1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपके पास 6000 है, n - 1 20 - 1 हो जाएगा, साथ में डी की वैल्यू क्या थी 64000, 20 - 1 19 रह जाएगा,
6 मल्टीप्लाइड बाई 2 12 और साथ में 000 यहाँ से, ठीक है, बहुत समझे। ये वाली वैल्यू 6 000 मल्टीप्लाई बाई 2 12 000 होगी वैल्यू, और यहाँ पर 20 -1 19 रह गया, 20 था तो 20 -1 19 रह गया, और कॉमन डिफरेंस कितना आया था 64 000। तो 64 000 मल्टीप्लाई बाई 19 122 000 हमारे पास रिजल्ट रह जाता है, और यहाँ पर 1200 इनको ऐड कर लो तो वैल्यू बनती है 122 000। अब बाहर क्या था, बाहर n/2 लिखा था, n कितना था 20, तो 2 1 2 2 10 क्या होगा 20, तो बाहर क्या आ रहा है 10। अब ये जो वैल्यू है इसको जस्ट 10 से मल्टीप्लाई करें तो खाली एक जीरो का इंक्रीज हो जाएगा, यानी 128 000 था ना, 12280 एंड 000। तो हमारे पास उसकी जो सेविंग आती है 20 साल की उस फैमिली की, वो ये सेविंग आती है। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 में बेसिकली सम्स के मतलब की सवाल है, लेकिन क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। मिस्टर सलीम सेव्स ₹500 ऑन October 1 ₹550 ऑन October 2। दूसरे अक्टूबर की 2 तारीख को उसने 50 रुपये बचाए, पहली तारीख को 500 एंड ₹600 ऑन October 3 एंड सो ऑन करते करते हाउ मच इज सेव ड्यूरिंग अक्टूबर। तो उसने अक्टूबर में जो सारी अमाउंट है वो कितनी बची उसके पास ड्यूरिंग अक्टूबर, और साथ बता दिया अक्टूबर हैज़ 31 डेज, यानी एन जो आपका है वो 31 हो गई। 1 अक्टूबर को उसकी अमाउंट ये थी सेविंग, सेकंड को ये, थर्ड को एंड सो ऑन करते करते 31 अक्टूबर तक कितने पैसे जमा होंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता लगी 500, डी कैसे होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 550 माइनस 500, तो डी की वैल्यू आ गई दैट इज 50। एन ये उसने बता दी कि 31 डेज है, जिसका मतलब एन 31 दिन तक उसकी सेविंग करनी है। तो एन भी हमें पता चल गया, डी भी पता है, फर्स्ट टर्म पता है, एन के फार्मूले पर आ जाते हैं। n/2 2a1 प्लस n - 1 2d, तो n की वैल्यू 31 है, बाई 2a1 की वैल्यू 500 प्लस n - 1, तो n की वैल्यू 31 - 1 इंटू 50 2 इंटू 500 1000 हो जाएगा, 31 - 1 30 रह जाएगा इंटू 50, तो हमारे पास रिजल्ट रहता है 30 इंटू 50 का 1500। 50 कहाँ से है, 50 कॉमन डिफरेंस था आपका, तो 1500 प्लस 1000 तो वैल्यू हो जाती है 25। 1500 प्लस 1000 तो वैल्यू हो जाती है 2500। बाहर n लिखा था, n कितना था 31/2। अब इसकी यहाँ से कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4 1 क्या रही है, 2 5 10 और साथ में 0, तो वैल्यू क्या रहेगी 1250 1250 31, तो हमारे पास रिजल्ट बनता है 38750 रुपीज़, साथ में लिख सकते हैं यहाँ पे CRS। यानी ये जो है मिस्टर सलीम की टोटल सेविंग हुई है इस मंथ की, अक्टूबर की, इस पैटर्न के मुताबिक। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है सारा क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आएगा। फिर भी कुछ चीज़ ना क्लियर हो इस पूरी एक्सरसाइज में तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते। और मेरा गला थोड़ा सा ख़राब था, जिस वीडियो में बार बार खांसता रहा, जिसके लिए माजरत। और 1-2 सवालों में कैलकुलेशन में मुझसे एरर हुआ, जो मैंने साथ ही आपको करेक्शन करा दी, तो उसके लिए भी माजरत। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।